ऑस्टियोफेगस, इसी को कहा जाता है फूड पाइप भी। क्या कहा जाता है? फूड पाइप भी। वो एंजाइम ये सब नहीं बताए थे? वो छूट गया था। हम बताए थे, वो बताए नहीं थे। चलिए चलिए, तो उसको बता ही देते, इसको बाद में करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इंजाइम बताए थे कि इंजाइम बताएंगे। लाइसोसोम और एक टाइलिन पाया जाता है नहीं, दो टाइप का पाया जाता है। तो मेन तो टाइलिन होता है। इंजाइम के रूप में लिख लीजिएगा वहां पर। एंजाइम जो उसी उसी टॉपिक्स में लिख लीजिएगा। हम समझे कि बता दिए होंगे। ऐसे लेक्चर में बोल दिया था लेकिन लिखाए नहीं होंगे। इंजाइम के रूप में लिखे टाइलिन। टाइलिन। टाइलिन में जो होता है, ये जनरली किसको डाइजेशन करने का काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट का 70% तक डाइजेशन कौन कर देगा? यही टाइलिन करता है। अब देखिए, 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेक डाउन का मतलब वही होता है, ब्रेक डाउन डाइजेशन का ही पार्ट है। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन फिर कंसेप्ट गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। मैं कल डाइजेशन में क्या बताए थे? स्मॉल फ्रैगमेंटेशन ऑफ द बिग पार्टिकल इन द स्मॉल पार्टिकल्स में। तो या तो ब्रेक डाउन होगा तभी तो स्मॉल पार्टिकल्स बनेगा। तो दोनों एक ही चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं। अच्छा। अब कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या कहा जाता है? कई बार स्टार्च भी लिख देते हैं, कई जगह पर लिखा हुआ मिलता है। हालांकि स्टार्च को पचा नहीं सकता है डायरेक्टली, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है, लेकिन कई बार लोग स्टार्च लिख भी देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब 70% जो पाचन हो जाता है, 70% जो पाचन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट को, उस अर्धपदज यानी कि सेमी डाइजेस्ट को, सेमी डाइजेस्ट पार्ट जो होता है या फूड को क्या कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, परीक्षा में काम देगा। इसको कहा जाता है बोलस। को क्या कहा जाता है? बोलस, बहुत टेक्निकल वर्ड है। बोलस, इसको बोलस कहा जाता है। अभी एक मैथमेटिकल आपको बताता हूँ। बोलस इज इक्वल टू, बोलस इज इक्वल टू, बोलस इज इक्वल टू क्या होता है? 70% ऑफ डाइजेशन ऑफ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस, क्या फैट का पाचन हुआ है? नहीं, फैट या लिपिड्स सेम रह जाएगा। क्या? और जो एक पार्ट बच गया, प्रोटीन का पाचन हुआ है? नहीं। अरे, मेजर पार्ट की बात कर रहा हूं, फिर कल मैं बताया था तीन ही मेजर पार्ट का डाइजेशन की बात होगी। तो बोलस इज इक्वल टू, या हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? बोलस इज इक्वल टू 70% ऑफ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट, को बहु वैसे रह जाएगा, और प्रोटीन बना रहेगा, उसी को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे? बोलस। अब बोलस इज ए, बोलस को एक्चुअली है क्या है? तो सेमी डाइजेस्ट फूड है। क्या कहेंगे? अभी अर्धपचित भोजन है, सेमी डाइजेस्ट फूड। सेमी डाइजेस्ट, क्योंकि फूड पार्टिकल का आधा ही हुआ है। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। हो गया? अब देखिए, इसको नेक्स्ट करके बता। देखिए, प्लस कहेगा, लेकिन कंपोजिशन ऑफ टाइलिन,
क्या ऐसे लिख, सलाइवा, क्योंकि सलाइवा में ही पाया जाता है ना, सलाइवा में ही टाइलिन पाया जाता है। एक होता है टाइलिन, बोलस होता है अर्धपचित फूड, यानी कि सेमी डाइजेस्ट फूड को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेगा, किताब में मिलेगा भी नहीं। हाँ, मुंह मुंह में ही बोलस बन गया। हाँ देखो, क्यों कहा जाता है, डॉक्टर बोलता है कि खूब चबा चबा के खाना खाना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किसके द्वारा, टाइलिन के द्वारा। टाइलिन कहाँ में रहता है, तो सलाइवा में। सलाइवा में क्या होता है, एक टाइलिन होता है और एक लाइसोजोम होता है, लाइसोजोम होता है। तो टाइलिन यहाँ पचाने का काम करता है, मेनली पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन। और टाइलिन किसको पचाता है, अभी तुरंत बताया ना, कार्बोहाइड्रेट को। कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का, 70%। तो यह सेमी डाइजेस्ट हो गया ना भाई। कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन हुआ, प्रोटीन का भी पाचन नहीं हुआ है, और फैट का भी पाचन नहीं हुआ है। इस कंबाइंड फॉर्म को, जो अर्थपचित या सेमी डाइजेस्ट जो फूड बनेगा, उसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे, बोलस। ये सब किताब उताब में नहीं मिलेगा, यही पूछ देगा, है कि नहीं। अब होता है टाइलिन का कंपोजिशन। यहां पर से दो चीज निकला, एक टाइलिन निकला, एक लाइसोसोम निकला। कई लोग इसको उसका माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाता है लाइसोसोम, उससे कंपेयर कर देते हैं। वो दूसरा चीज है, उसको लाइसोसोम कहते हैं, ये लाइसोजोम है कि नहीं। तो थोड़ा सा उच्चारण का फर्क है। अब सलाइवा में क्या होता है, कंपोजिशन, कंपोजिशन जानना जरूरी है, कई बार पूछ। कंपोजिशन क्या होता है, इसमें दो तरह का कंपोजिशन पाया जाता है। एक होता है वाटर, जनरली ज्यादा जो होता है वाटर होता है, और नहीं तो क्या होगा, टाइलिन प्लस यही लाइसोजोम होगा। अब देखिए, एक कंपोजिशन लिख लीजिएगा। वही तो बताने जा रहा हूँ, वही चीज तो बोल लिखने जा रहा हूँ, तो पहले ही बोल दिए हो। वही तो लिखने जा रहा हूँ। ये होता है 95% से 99%। वाटर कितना कंपोजिशन होता है, 95। तो इधर कितना होगा, ये दोनों मिला के 1% से लेके 5%। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, किताब उताब में जल्दी अब मिलेगा नहीं, लिख लो। हाँ? नहीं, एग्जैक्ट टाइलिन और लाइसोसोम एकदम बिल्कुल नगण्य ही तो है। जब भी पूछेगा तो इसी रेंज में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। दोनों को मिलाकर ही पूछेगा। हालांकि दोनों जो है डाइजेशन माने इंजाइम के रूप में काम करता है। ये वाटर इंजाइम के रूप में काम नहीं करेगा, जनरली एक कौन इंजाइम के रूप में काम करेगा, यही दोनों करता है कि नहीं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। इसे मरहूम रह जाते हैं, अच्छा किया जो याद करा दिया, हम समझे कि कल हम बता दिए। हाँ, ये पूरा उसका स्ट्रक्चर बता दिए थे, सारा चीज बता दिया था, लेकिन इसका एंजाइम के बारे में, सलाइवा के बारे में नहीं बता। बहुत अच्छा किए जो याद करा दी। अब देखो, ये टाइलिन क्या करेगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं, खाली रिकॉल करा देता हूं। 70% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा या डाइजेशन कर देगा। अब इसका क्या काम है, मेन काम तो ये है। और ये जो 70% जो डाइजेशन करेगा, लास्ट में उसको क्या कर देंगे, बोलस। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब जो है, इसका क्या काम है, यह पचाने का काम नहीं करेगा। जनरली जो भोजन में बैक्टीरिया आ जाता है या जर्म्स आ जाते हैं, उनको यह किल करने का काम, तो क्या करता है, मारने का काम, है कि नहीं। यानी कि भोजन को, जो थोड़ी बहुत बैक्टीरिया आ जाती है, उसको खत्म करने का काम कौन करता है, कार को, ऐसे जो, लिख लो।
हो गया। अब एक चीज और, इसी से एक चीज और बोलते हैं। एक देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा को लार बहुत निकलते रहता है, और सियाने होने के बाद लार उतना ज्यादा नहीं निकलता। तो कभी सोच के देखिए कि बच्चे को लार ज्यादा क्यों निकलता। सलाइवा जो ज्यादातर निकलते, मैंने ऐसा नहीं कि हम लोग को लार नहीं निकलता है, खाना खाए थे तो जरूर लार निकल जाता है, सियाने आदमी को भी निकलता है। लेकिन ये बच्चों में ज्यादा प्रोडक्शन, मैंने इसका ये होता है, एक्टिव ज्यादा होता है, बच्चों में ज्यादा निकलता है। इसका पीछे कारण क्या है? हाँ तो कुछ सोचिए, जैसे सर कैसे सोचवाते थे। ना ना ना, वो तो बच्चा है तो कम डेवलप होगा, जाना होगा तब ना ज्यादा डेवलप होगा। तो गलत, उल्टा बात बोलो। मसल से क्या लेना, मतलब मसल से क्या लेना देना है भाई सलाइवा को? ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि जिसको कर, सलाइवा किससे निकलता है? ग्लैंड से निकलता है। अच्छा, अब तुमको ये भी कहना बड़ा अच्छा है, देखो ग्लैंड से याद आया, तो एक बात बता जाओगा, सलाइवा ग्लैंड्स कितना होता है सो बताओ, कितना होता है, कितने जोरी होता है, कितने पेयर्स में होते हैं जनरली? सलाइवा जो हमारे ग्लैंड्स हो ना, ग्रंथि, वह कितने पेयर्स में होते हैं? 3 पेयर हो। फिर भूलना नहीं। बहुत लोग 2 पेयर्स याद रखते हैं, एक्चुअली होता है ना, सलाइवा जो होता है ऊपर में एक होता है, नीचे इस साइड और इस साइड, मैंने एक जीभ के ये वाला नीचे होता है एक, और ऊपर से निकलता है दो, तो दो या एक, मैंने दो, मैंने एक जोड़ी, ये 1 पेयर नीचे से और 2 पेयर ऊपर होता है, तो टोटल कितना हो गया? 3 पेयर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सलाइवा कितने पेयर में होते हैं? 3 जोड़ी होता है, 3 जोड़ी होता है। लेकिन एक बात और जानो, नया जो रिसर्च आया है ना, उस रिसर्च से पता चला है कि 600 से प्लस ऊपर सलाइवा ग्लैंड है, जो न्यू रिसर्च आया है। तो वो न्यू रिसर्च पूछेगा नहीं, 600 प्लस सलाइवा, ये न्यू रिसर्च के अनुसार। लेकिन ये परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अभी पूछेगा नहीं, ये रिसर्च में आया है। जनरली यही पूछेगा, 3 पेयर याद रखना है कि नहीं? कितने पेयर है सलाइवा ग्लैंड? 3 पेयर, बहुत महत्वपूर्ण। अब इस सलाइवा ग्लैंड में कौन 3 पेयर है भाई सर, वो भी बता दीजिए। एक होता है पैरोटिड, नहीं उतना तो नहीं पूछा, लेकिन लिख लो कहीं आ गया तो। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेडुलर। सुना हुआ तो रहेगा ना, कहीं पूछ दे। ये पैरोटिड, पहला है पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, और सब तीसरा है सबमेडुलर। सबमेडुलर लिख लो, जब आप पढ़ ही रहे हो। तुम लोग का क्लास ही है फाउंडेशन कोर्स का, तो एकदम पूरा गहन अध्ययन करके एकदम एकदम डेप्थ नॉलेज लो, है कि नहीं? अगली बार एग्जाम देना है, कौन तुमको 1 महीना के बाद एग्जाम, है कि नहीं? तो 3 लिख लो, पैरोटिड है, सबलिंगुअल है और सबमेडुलर है। इसमें एक चीज याद रखना बहुत ध्यान से, परीक्षा की दृष्टि से ये तीनों में से एक याद कम से कम जरूर रखना। बोलो कौन? अभी बता रहा है, इसको याद रखना, पैरोटिड। बोला इसमें सबसे बड़ा यही होता है, जो जितने भी ग्लैंड्स है उसमें सबसे ज्यादा कौन, सबसे बिग कौन है, सबसे बड़ा कौन है? यही, पैरोटिड। पैरोटिड लिख लीजिए, पैरोटिड सबसे बड़ा है। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूँ, सांप देखे हो? स्नेक बरसात के दिनों में बाइट करता है, और उसके सर्पदंश के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो सर्पदंश जो मौत होती है, वह एक्चुअली विष के रूप में क्या होता है? गुड, एक्सलेंट, सही बात। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन, सलाइवा होता है।
कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा ये सर्च इंजीनियरिंग के सवाल में, जो किताब उताब में नहीं मिलेगा तुमको। अगर अचानक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बनाने की स्थिति सलाइवा होता है। बहुत सही। और ये सलाइवा जो सांप के जिस ग्रंथि से निकलती हो, इन तीनों में से किस ग्रंथि से निकलती? इसी पैरोटिड ग्लैंड। ये लिख लो, सब किताब उताब में नहीं मिले। जो स्नेक बाइट्स करता है ना, उसका जो स्नेक पॉइजन होता है वह पैरोटिड ग्लैंड से ही निकलता है। पैरोटिड ग्लैंड। और सर्पदंश हो गया है तो उसको एंटीवेनम दिया जाता है। तो वह एंटीवेनम किसका बना होता है? किसका? हाँ, तो वो एक्चुअली होता क्या है? सलाइवा ही होता है। हाँ, तुम सोच रहे हो बहुत सही, क्योंकि 20 को 20 ही काटता है तो वो चीज दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, उसको क्या बोला क्या जाता है? तुमको अगर मान ली किसी को, ने ईश्वर न करे कि सांप अगर किसी को सर्पदंश हो, अगर सर्पदंश हो जाता है तो उसको जाता है एंटीवेनम दिया जाता है। वो एक्चुअली किसका, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो किस रासायनिक तत्व का बना होता है? एच डब्ल्यू दे दे? ऐसा जो नहीं, एच डब्ल्यू दे देता हूँ, लिख दो। सर्पदंश के बाद तुमको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्यूप्रिक करके होता है। अब क्यूप्रिक क्लोराइड होता है कि सल्फाइड होता है? गूगल पर भी मिल, ईश्वर की कृपा से हमको नहीं लगता है कि वो देगा, इसलिए हमें इसलिए दे रहा हूँ कि गूगल पर भी सोचोगे खोजोगे तो बहुत जल्दी से मिलेगा नहीं। इसलिए क्यूप्रिक लिख लो हिंट के रूप में, और उसके बाद हम कल बताऊंगा सल्फाइड होता है कि क्लोराइड होता है कि नाइट्रेट होता है कि क्या होता है, वो कल बताऊंगा। क्यूप्रिक हिंट दे दिया हो। ये सब देखो तुमको, ऐसा नहीं कि अभी मैं अभी तुरंत बता दूंगा तुमको, देते हैं एक एक होमवर्क देते हैं कि रिसर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। हो गया कंसेप्ट? अभी सलाइवा में थोड़ा सा और भी बता। ये जो सलाइवा है, सलाइवा में तो हमने दो कंपोजिशन बताए, एक वाटर है, दूसरा क्या बताया आपका? टाइम। एंजाइम को भी कितने वर्गों में बांट दिए? दो वर्गों में। कौन? एन और लाइस। अब जो है जनरली जो है इस पर तो हम काम कर चुके हैं कि भाई ये डाइजेस्टिंग करने करने का काम करेगा। यहाँ जो देखेंगे यह क्या करता है, बैक्टीरिया से रहित करता है। तो एक यूपीपीसीएस में सवाल पूछ दिया था यहीं से। यूपीपीसीएस का सवाल है, जिस भोजन में बैक्टीरिया जो है हमला कर दिया है या बैक्टीरिया जनित है, या विच फूड इट अफेक्टेड बाय, अफेक्टेड, इफेक्टेड नहीं है, अफेक्टेड नेगेटिव सेंस में अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया, दिस टाइप ऑफ द फूड इज कॉल्ड। ये क्या तुमसे पूछेगा ये प्रश्न, क्या कहेंगे ऐसे भोजन को, किस नाम से, एक पर्टिकुलर नाम से जान? नहीं, फूड जो है वैसे भोजन, हिंदी में बोल देता हूँ कि वैसे भोजन जो बैक्टीरिया जनित हो या बैक्टीरिया से ग्रसित हो, वैसे भोजन को क्या कहेंगे? ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है क्वेश्चन। अब ऑप्शन नहीं दे देंगे तो पकड़ लोगे तब तक तुम बाटुलिज्म कहा जाता है, तो कहा जाता है बाटुलिज्म, ऐसे भोजन जो बैक्टीरिया से ग्रसित हो, बाटुलिज्म लिख लो। बाटुलिज्म, बाटुलिज्म है कि नहीं? बाटुलिज्म का
समझ में आ गया? इतने सारे स्लाइवा से हम तो बहुत डेप्थ से जाके बता दिए तुमको। अब इससे ज्यादा बाहर स्लाइवा से और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की, हाँ, है कि नहीं? और एक चीज और बताते हैं, जैसे जैसे हम सियाने होते, जैसे हम बढ़ते जाते, सलाइवा का सेक्रेशन कम होते ग्लैंड से। और सलाइवा हमेशा ग्लैंड से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। जब ग्लैंड चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर और भी डिटेल बताएंगे ग्लैंड्स का मतलब। ग्लैंड्स लाइक ए पाउच लाइक ए स्ट्रक्चर, है कि नहीं? हाँ, ना चीज छूट ही गया था, हम आगे बढ़ रहे थे। अच्छा किए तुम लोग को, हाँ। सलाइवा इसलिए निकलता है, बच्चा जो है, बहुत अच्छा तुमने कुछ, बच्चा देखते होगे कुछ भी उठा के खाना शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। वो थोड़ी जानता है कि भाई इससे हमको बीमारी हो सकता है, उसको उतनी समझ बुद्धि थोड़ी है। देखो ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि उसके लिए सलाइवा में, सलाइवा का सेक्रेशन स्वाभाविक रूप से ज्यादा कराते हैं, ईश्वरीय कृति है। इसलिए सलाइवा का सेक्रेशन ज्यादा होता है। जैसे जैसे सियाना होता जाता था, हम लोग अब थोड़ी है कि गंदी चीजें उठा के नीचे कोई भी चीज अगर गिर जाता है तो खा लेते हो क्या? हम लोग नहीं, इसलिए नहीं खाते यार, बैक्टीरिया से जनित होगा भाई, गंदी चीज में गिर गया है। बच्चा ये थोड़ी सोचता है, छोटा बच्चा वो तो मिट्टी भी खाने लगता है। भाई भाई ही प्रोटेक्शन कर, जनरली वाली बच्चा जो मिट्टी में खेलता है उसको ज्यादा लार गिर, ध्यान देना। तो बच्चे जो मिट्टी में ज्यादा खेलते हैं, कूद करते हैं, मैं ऐसा वैसे बच्चा कम लार का सेक्रेशन करते हैं। जो बिल्कुल अच्छे, एकदम बिल्कुल अच्छे वेल मेंटेनेंस जगह पर रहते हैं, अच्छे जगह पर रहते हैं, क्रेच में रहते हैं, उनके बच्चों का सलाइवा बहुत कम निकलता है। लेकिन देखते होंगे जो गांव देहात में बिल्कुल गरीब घर के होते हैं, जिनका देख रेख उतना अच्छा नहीं होता, कि वो खेल का सलाइवा ज़्यादा से यही लो। एक थाइमस ग्लैंड होता है, जो थाइमस ग्लैंड भी और सलाइवा ग्लैंड दोनों ही उम्र बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज डिक्रीज होता है, मैंने मैंने उसके ग्रोथ में डिक्रीज होता है। थाइमस ग्लैंड क्या करता है कि जैसे जैसे हम सियाने होते हैं तो ब्लड में पढ़ाऊंगा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा, जो हमारा जो है प्रोटेक्शन करता है। किससे? वह जो जितनी भी बीमारियां है उसे प्रोटेक्शन करता है डब्ल्यूबीसी। लेकिन छोटा बच्चा को तो बोन उतना विकसित नहीं हो पाता है, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ से बन पाएगा, आरबीसी कहाँ से बन पाएगा? उस समय बच्चा को कोई बीमारी ग्रसित कर सकता है कि नहीं? डब्ल्यूबीसी नहीं है तो बीमारी ग्रसित कर सकता है। तो एक थाइमस ग्लैंड ही होता है, जो थाइमस ग्लैंड से एक ऐसे चीजों का सेक्रेशन होता है जो डब्ल्यूबीसी की तरह काम करता है। यानी कि वहाँ जो जितनी भी जर्म्स है या बैक्टीरिया है या वायरस है, उसे प्रोटेक्ट। तो प्रकृति कितना बैलेंस करके रखती है, ये सब हम ग्लैंड्स में पढ़ाएंगे वहाँ, है कि नहीं? अब कोई अब तो हम ओगोशियोफेगस पर जा सकते हैं। अब कुछ छूट तो नहीं गया है? ओशियोफेगस, ओशियोफेगस, इसको स्ट्रक्चर हम थोड़ा बनाते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा ढंग से, ये आपको नहीं समझ में आया होगा लेकिन हम अभी बताऊंगा, तुरंत तुरंत तो समझ में आ जाएगा। जैसे भोजन जो है ना, कुछ टुकड़ा जो है भोजन का टुकड़ा यहाँ पर आया, जब हम भोजन लेते हैं तो आती है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि स्टमक में चला जाता है, एक प्रोसेस होता है, बिना प्रोसेस के नीचे अंदर नहीं जाता। तो भोजन का कुछ अंश यहाँ पर आता है, तो भोजन का यहाँ अंश आएगा। ये देख रहे हो रेड वाला जो है, ये फैला हुआ है कि नहीं? तो ये जब भोजन का अंश आएगा ना तो ये फैल जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीजें फैल जाएगा। अब इस भोजन को नीचे करने के लिए, जो नीचे की ओर लाने के लिए क्या करेगा, ये जो है ऊपर वाला जो है दबता है। देखो ये हरा वाला देख रहे हो, हरा वाला पोर्शन देख रहे हो, हरा वाला में क्या करेगा, पुश करेगा, अंदर की ओर करेगा, पुश करेगा, यानी कि वो दबाएगा, अंदर की ओर दबाएगा।
तो अब भोजन क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। फिर यह क्या काम करेगा, जब भोजन इसमें आएगा तो ये फैल जाएगा, ये फैलेगा कि नहीं। तो फिर क्या कहेंगे कि ये रेड वाला, देखिए रेड वाला फिर दबाएगा, तो ये भोजन कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा, देख रहे हैं। और फिर जो है प्रोसेस करके नीचे यहां तक आ जाएगा भोजन। और फिर क्या करेंगे, पुश करेंगे तो यह कहां पर आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। समझ में आ गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो एक में कंसंट्रेशन होगा, ग्रेविटी काम करता है। तुम भी हर जगह ग्रेविटी है, पर अंदर में ग्रेविटी कहाँ काम करेगा। ग्रेविटी इसमें वैसा नहीं। ग्रेविटी जैसे ऊपर नीचे जा रहा है ना, ग्रेविटी अगर होता भी होगा। अच्छा तो ग्रेविटी, अच्छा एक सेकंड, तो तुमको अगर उल्टा लटका दिया जाए, अभी तुम्हारे सवाल का जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। तो जो माने तुमको उल्टा लटका दिया जाए तो क्या नीचे का सामान, क्या मुंह माने माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा, सवाल का जवाब दो। नहीं आएगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना, उसको ब्लॉकेज करने वाला होता है कि नहीं। यहाँ भी ब्लॉकेज करने वाला है कि नहीं, अभी तुरंत बताओ ना कि ये इसको ब्लॉक करता है, ऐसा नहीं होता है। तो हाँ, तो उसको ग्रेविटेशन इसलिए काम नहीं करता है, ग्रेविटेशन यहाँ प्रॉपर काम नहीं करता है, यहाँ पर एक प्रोसेस काम करता है। उसको कहते हैं, जिस प्रोसेस को कहते हैं, एक जगह पर कंसंट्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन हो रहा है कि नहीं, संकुचित हो रहा है कि नहीं। कंसंट्रेशन का मतलब संकुचित करना। अब फैलाना क्या क्या होगा, उसको कहेंगे कि रिलैक्स करेगा। एक जगह पर कंसंट्रेशन होगा, उसको लिख देते हैं। ये जो हरा वाला पोर्शन है ना, ये हरा वाला पोर्शन के लिए लिख रहा हूं, देख लो, एक ध्यान से सुनो। यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, संकुचन करेगा। और यहां पर क्या करेगा, ये फैल रहा है कि नहीं, इसको क्या कहेंगे, रिलैक्स कर रहा है कि नहीं, फैल रहा है। मैंने नॉर्मली फैलाना नहीं, वो नॉर्मली छोड़ देता है तो वो स्वतः जो क्या होगा, फूल जाता है। इस दोनों प्रोसेस को, कंसंट्रेशन और रिलैक्स प्रोसेस को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस। लिख लो, परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेस्टिलाइसिस प्रोसेस। या रुको, हम लिखा देते हैं, पहले से समझ जाओ। और ये प्रोसेस करते 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 क्या आ जाएगा, स्टमक में भोजन आ जाएगा। और इसकी पूरी लेंथ पूछ देता है, लेंथ कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये पूरा पिक्चर बना के पहले लिखो, तो पहले प्रेस्टिलाइसिस का स्पेलिंग लिख लो, PERISTALSIS, प्रेस्टिलाइसिस। प्रेस्टिलाइसिस, लाइसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, हो गया कि नहीं, यहां तक समझे कि नहीं। एक जगह पर फैलेगा और एक जगह पर, एक जगह पर फैलेगा, एक जगह पर सिकुड़ेगा, एक जगह पर फैलेगा, एक जगह पर सिकुड़ेगा। इसको कंबाइंड फॉर्म को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइसिस प्रोसेस। ये याद रहेगा कि नहीं। अब वो ग्रेविटेशन के कारण ऐसे एग्जैक्ट नहीं आ जाता है कि खाए एकदम खट से नीचे आ गए। तुम लोग देखते होगे कहानी, आज इतने पढ़ा के छोड़ देता हूँ, स्टमक में बहुत समय लगेगा, है कि नहीं। घर से भी मिलना थोड़ा सा, आप ही से, आप ही लोगों के संदर्भ में बातचीत करें, है कि नहीं। तुम लोग बोले हमसे, अनुरोध किया हम, है कि नहीं। ये आने वाले इधर नहीं थे, कि एक दो दिन के बाद हम बोले नहीं सर, डिमांड का हो रहा है आपका, आप आइए। 3 दिन के बाद ही क्लास लेते।
ग्रोथ मान लिए। एक चीज और ध्यान देखिएगा यहाँ पर, हम जो खाना खाते हैं कई बार देखते होंगे दुर्घटना घट जाती है। ये लोग जो होता है कि सड़क नहीं जाते हैं, वो दुर्घटना मौत तक ले जाती है। अरे कई लोगों को देखता हूँ ना कि गांव देहात की भाषा में, मैं उस शब्द का एग्जैक्ट क्या होता है नहीं कहते हैं कि जो है ऑब्स्टिकल ऑफ द फूट कहेंगे नॉर्मली वो, लेकिन उस हाँ वो एग्जैक्ट वही वर्ड बोले हैं, गरा लग गया, कई लोगों की मौत हो जाती। एक्चुअली ऐसा क्यों होता है जानते हो? इसमें नहीं, हम जो बोलस बनता है ना, अरे अभी बोलस बोला हूं कि नहीं? बोलस जो बनता है, एक्चुअली हम लोग गरा क्यों लगता है, मुंह में डाले सही से चबाए भी नहीं, मिक्सिंग भी नहीं किया, उसको हम निगलना शुरू कर देते हैं, सॉलो करना शुरू करते हैं। और देखो ये सब प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होगा और सलाइवा के साथ चिकना होता है। सलाइवा सलाइवा क्या होता है? चिकना होता है। उसको बढ़िया से भोजन को मिक्सिंग करता है। अगर सलाइवा सही से नहीं मिक्सिंग हुआ होगा, भोजन का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा, वो तो जाम कर देगा ना इस चीज को, यही जाम कर देगा। सांस नली, और ये कई बार जगह आगे बताऊंगा मैं, जब वो श्वास नली वाले किया ये सब बताऊंगा, तो वहां पर देखिएगा दोनों का फूट पाइप लगभग लगभग एक जगह पर दोनों एक ही होता है, वो जाम कर देता है। बस सांस लेना बंद, तुम्हारी मौत। हाँ हाँ। अरे टेस्टिंग बर्ड्स जो होता है ना, सिर्फ टंग में होता है, कल ही बताया था। हाँ, वो सेंसेशनल दूसरा चीज का होता है। नहीं, तो अब तुम हाथ को खिलाओ, और हाथ को ऐसे ऐसे कहो, कहो कि मीठा लग रहा है कि तीखा लग रहा है, चीनी रगड़ो शुगर रगड़ो, कहो कि मीठा क्यों नहीं लग रहा है। कभी कभी आवाज कराता है, कभी आवाज कराता है। नमक रगड़ो, कहोगे कि नमकीन लगता है कि नहीं, हाथ बताओ क्यों नहीं लगता है। नहीं, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं लगता है, मैं सवाल सिंपल पूछ रहा हूँ। अरे तो लहरता दूसरा चीज के कर। हम्म। नहीं, नॉर्मलाइज की मतलब नहीं, यहाँ टेस्टिंग बर्ड्स होता है। लाइवा तो होता ही है, सलाइवा तो होता ही है। सलाइवा एक्चुअली जनरली क्या हो, क्या भोजन को भी कई जगह पर जो है वो थोड़ा सा वो मिक्सिंग करता है। मिक्सिंग करने के कारण क्या होता है, वो मिठास आ जाता है। जैसे रोटी खूब अगर चबा चबा के खाओगे, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज का फॉर्म देता है। लैक्टोज जनरली मीठा होता है। जैसे कई लोग चॉकलेट का नाम देखे होंगे, लैक्टोज लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है, मीठापन जो कार्बोहाइड्रेट सलाइवा के साथ मिलता है ना, तो लैक्टोज बन जाता है। तो जब देखोगे खूब चबा के खाओगे तो रोटी मीठा लगेगा। अरे यहाँ की रोटी की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, होटल की रोटी की गारंटी नहीं देता, जो माँ घर पर रोटी बनाती है उसकी गारंटी दे रहा है कि नहीं, वो मीठा लगता है कि नहीं। तो उसी के कारण होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल सादा रोटी भी खाओगे तो भी मीठा लगेगा। हाँ, उसके कारण, उसी के कारण होता है। अब यह भोजन नीचे फिर इधर क्या हो जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। तो स्टमक बड़ा लंबा है कि नहीं? स्टमक लंबा है। मैं चाहूंगा कि पढ़ाने का तो मेरा ये स्टाइल नहीं है कि जब तक 2 घंटा नहीं पढ़ा लेता हूँ तब तक मुझे भी लगता है मुझे 1 बजे से बगल के संस्थान में भी क्लास है। आज मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। स्टमक, दो चीज हम लोगों ने पढ़े आज। सलाइवा के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज लिया जितना देर क्लास हुई। और इस, इसमें इसमें जनरली लोग एकदम बिल्कुल फांकी मार देते। फांकी मारने का मतलब इसमें पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर होता नहीं, यहाँ पर जनरली ये जो होता है, ये विंड पाइप से आता है। ये फंडस का कार्डिया का पार्ट होता है, बताऊंगा। एक होता है, अभी एग्जैक्ट यहाँ नहीं लगता है, ये इस टाइप का ऐसे होता है। ये होता है फंडस का पार्ट, सब बताऊंगा। ये होता है कार्डिया का पार्ट, जहां से ये जो फुट पॉइंट ज्वाइंट करता है वो कार्डिया होता है। ये ऊपर वाला होता है फंडस होता है, बीच वाला बडी होता है, ये पार्ट वाला पोर्ट पाइलोरस होता है, और नीचे वाला पायरोस होल होता है। इतना तुमको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। इतना 5 खंड में बांट के कल बताऊंगा। ये इसलिए बोले कि स्टमक 2-4 मिनट का क्लास नहीं है, पूरा डिटेल बताऊंगा, है कि नहीं। फिर देखते हो कि रास्ते में जाते हो कई लोग वोमिटिंग कर देते हैं, उसके पीछे कौन सा लॉजिक कारण होता है, व्यवहारिक चीज, है कि नहीं। तो आज की क्लास आपको यहीं पर एक रुकते हैं। बंद होगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग।